जो मुझसे गलतियां हुई थी मैंने उसकी माफी मांग ली आपसे। रही बात अजरा की तो यार प्लीज, यही वजह है तुम्हारा, यही मसला है, हर जगह अजरा को ले जाती हो बीच में। सारा को फोन करती हैं। हेलो अम्मी। हेलो बेटा, तुम खैरियत से घर पहुंच गई? जी अम्मी। बेटा, मेरी जिंदगी से तो सुकून गारत ही हो गया है। जब से तुम्हारी और सलमान की शादी हुई है, मैं तो चंद लम्हे सुकून के लिए तरस गई हूँ। क्या हो गया अम्मी? अभी तो घर पहुंची हूँ मैं। अब प्लीज मेरा मजीद दिल खराब मत कर। अरे बेटा, तो फिर किससे तस्करा करूं, किसके सामने दिल खोलूं? अब पता है शुमाइला ने क्या किया है? इतना बड़ा झूठ बोला है उसने घर आके। उसने कहा कि आसिफ ने उसे तलाक दे दी है। मैंने आसिफ को फोन करके मालूम किया तो आसिफ ने मुझे बताया कि उसने तो उसे तलाक ही नहीं दी है। क्या अम्मी? उसने इतना बड़ा झूठ हम लोगों से बोला। पता था मुझे, आप ही झूठ बोल रही। सारा बेटा, मेरे तो काबू में नहीं आ रही है वो। जब कुछ भी बोलो तो शोर मचाने लगती है। सारा दिन घर में शोर होता रहता है। अम्मी अगर आप सच पूछे ना तो मैं इन झगड़ों से और आपी की तबीयत की वजह से तंग आकर यहाँ आई हूँ। और बेटा मैं क्या करूं? तुम्हारे अब्बू को फोन करूं तो मुझे डर लगता है। वो खुद दिल के मरीज हैं। इतनी दूर बैठ के कारोबार कर रहे हैं, हमें कमा कमा के भेज रहे हैं। और बेटा, सलमान की नाक से तो गुस्सा उतरता ही नहीं है। मुझे मशवरा दो बेटा, मैं क्या करूं? अम्मी आप आसिफ भाई को बुलाकर ये मामला हल करने की कोशिश करें। अरे नहीं मान रही वो। जब भी मैं कहती हूँ धमकियां देती है मुझे। अम्मी आपको तो पता ही है ना, शुमाइला आप ही अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती है। आप आसिफ भाई से कहें कि वो किसी तरह बच्चों को बीच में ले आए। अम्मी बच्चे ही इनकी दुखती रह गए। आप कोशिश करके इनको जल्दी रुखसत करें और प्लीज इस दौरान कोई झगड़ा ना हो। आपको पता ही है, आप ही जितना भड़केंगे उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है बेटा, मैं आसिफ को फोन करके बुलाती हूँ। और बेटा, तुम भी टाइम मिले तो चक्कर लगा लेना। नहीं अम्मी, मैं नहीं आ सकती। मुझे मेरा घर बसाने दो। मेरे और मुराद के दरमियान पहले इतने इख्तलाफात हो चुके हैं। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। अल्लाह ताला तुम्हें अपने घर में खुश और आबाद रखे। आमीन। अरे यार, माजिद को ही फोन कर लेते हैं जरा। हेलो। हाँ माजिद, क्या अपडेट है यार? क्या? ये तुम क्या कह रहे हो यार? नहीं मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? अरे यार, पूरे 1 करोड़ रुपए की रकम का मामला है और तुम कह रहे हो कि वो फ्रॉड करके चला गया। अरे यार, मैं मानता हूं कि नफा नुकसान होता है कारोबार में, लेकिन एकदम से 1 महीने के अंदर इतने पैसे कैसे डूब सकते हैं भला? यार ये मुझे तुम्हारी बिल्कुल बात समझ में नहीं आ रही। माजिद, मैंने तुम पर एतबार किया है यार। अगर तुम ही मेरे साथ ये करोगे तो मेरा क्या बनेगा? घर में मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी? अम्मा पापा तो पहले मेरे खिलाफ थे कारोबार करने के। उनको मैंने खुश किया कि इतना प्रॉफिट हुआ है मुझे नहीं पता यार माजिद, कुछ भी करो तुम। देखो यार माजिद, मुझे नहीं पता, मुझे मेरी रकम वापस चाहिए बस। यार मैंने इतना अंधा पैसा लगा दिया तुम्हारे कहने पे,
यार मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए बस, वरना मैं पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊंगा मैं। हेलो, मेरी बात सुन रहे हो तुम? हेलो यार, पर क्यों कट करती है इसने? क्या बकवास है यार। ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? मेरे बचपन का दोस्त है ये। अम्मा अब्बा को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? तुम्हें नहीं अंदाजा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। सिर्फ एक हफ्ते में तुम्हें इस घर से बाहर निकाल फेंकूंगी। तुम्हें चाहे जितना जोर लगाना हो लगा दो, पर एक हफ्ता, इससे ज्यादा तुम इस घर में नहीं रह पाओगी असरा, समझी? क्या हुआ सलमान, खैरियत तो है? खैरियत नहीं है। जिस बचपन के दोस्त पे भरोसा करके उसे प्लॉट की फाइल दी थी, उसने धोखा दे दिया मुझे। उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाने जा रहा हूं। अम्मी पूछे तो बता देना किसी काम से गया हूं। सलमान, आप खुद ही अम्मी को बता दें, उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना। क्या बताऊंगा उन्हें? ताने देंगी वो मुझे। पहले इतनी मुश्किल से उन्होंने प्लॉट की फाइल दी थी मुझे। अच्छा, तो ये चक्कर चल रहा है। अम्मा का अपने बेटे पर तो काबू है नहीं और मुझ पर थप्पड़ बरसाए जा रही हैं। शुमाइला, या अल्लाह, ये क्या हो गया? अम्मा, अगर आप आसिफ को कॉल मिला रही है ना, तो मत मिलाइए। बेहतर यही होगा कि आप अपने बेटे को संभाल लें। क्यों, क्या हुआ सलमान को? अम्मा, आप चाहे लाख छुपाएं, बेटियों को बुरा भला कहें, लेकिन जब बात आपके अपने बेटे की आई तो आपने पूरे प्लॉट की फाइल उसे दे दी। क्या मतलब? अम्मा, आपने बेटियों का हक मार के जो प्लॉट की फाइल सलमान को दी है ना, उसे कोई और लेकर रफू चक्कर हो गया है। तू
तुम क्या कहना चाह रही हो? अम्मा, किसी ने सलमान से धोखे से प्लॉट की फाइल हथिया ली है और अब वो प्लॉट किसी और का हो चुका है, जिस पर हम सभी का हक था। तुम झूठ बोल रही हो। सलमान को बुलाओ, कहाँ है वो? अच्छा, आप मुझे झूठी बोल लें तो फिर आप उसी से बुलाकर पूछ लीजिए ना, जिसे इस घर में सबसे ज्यादा सच्चा कहा जाता है। अजरा, अजरा! जी आपी। अम्मा को बताओ सलमान ने प्लॉट के साथ क्या किया है। बताओ ना, चुप क्यों हो? किसने सलमान से धोखे से वो प्लॉट की फाइल ले ली है? बताओ। बताओ ना, देख क्या रही हो? सलमान कहाँ है? अम्मी वो पुलिस स्टेशन गए एफआईआर करवाने। जिसका कोई फायदा नहीं है। वैसे अम्मा जरा ये बताना कि वो प्लॉट कितने का था जो छुप छुपा कर आप अपने बेटे और बहू की मोहब्बत में पूरी तरह से लुटा चुकी है। वैसे अम्मा, इस घर में जो बेटियों के साथ सलूक होता है ना, वो कोई जालिम इंसान भी अपनी बच्चियों के साथ नहीं करता। लेकिन अब आप इस बात में मेरा कोई कसूर मत निकालिएगा। जब सलमान जा रहा था तो तुमने आके मुझे क्यों नहीं बताया? अम्मी मुझे मना किया था। तुम लोग मिलके मुझे मार के छोड़ोगे। तुम लोगों को खुदा का वास्ता है, बख्श दो मुझको। सारा, वो जल्दी से घर की सफाई कर दो और कुछ खाने को बना लो। मैंने सारा सामान किचन में ला के रख दिया है। मुराद, मैं थोड़ी देर के लिए अम्मी के घर से होकर आ जाऊं? फोन किया था उन्होंने, काफी परेशान थी वो। सारा, क्या हो गया तुम्हें? अभी आए हुए तुम्हें 1 दिन हुआ है और तुम फिर अपने घर के मसले लेकर बैठ गई हो। मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हें सुनाई दिया है? आप ही आ रही हैं, उनकी फ्लाइट है, मैं उन्हें लेने जा रहा हूं। खाना तैयार करो। और हाँ, स्वीट डिश में कुछ बना लेना। और एक और इंपॉर्टेंट बात, उनके सामने ना तमीज से रहना। घर पे आई नहीं और पहले से उनके इस्तकबाल की तैयारियां ऐसे कर रहे हैं जैसे इस घर की मालकिन। बड़ी मुश्किल से सास से जान छूटी थी, अब ये आपकी साहिबा आ रही हैं। अजरा, जैसा मैंने बोला था, तुम्हारा इस घर में आखिरी हफ्ता है। फिर जहां जाओ मरो खपो, इस घर की तुमसे जान छूट जाएगी।
आ गए रिपोर्ट लिखवा के? आपको किसने बताया? भाई अब तुम्हारी चहीती लाडली बीवी के अलावा कौन बताएगा? उसे तो सब कुछ बता दिया। उसने तो अम्मा को ये तक बता दिया कि तुम पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने गए हो क्योंकि किसी ने करोड़ों का प्लॉट तुमसे धोखे से छीन लिया है। आपा, आप हर मामले में ना पड़े, मैं संभाल लूंगा इसे। कैसे संभालोगे? हाँ, पुलिस स्टेशन के धक्के खाते फिरोगे तुम? कुछ भी नहीं हासिल होने वाला इससे। वैसे सलमान, अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो अम्मा को इस बात की भनक तक ना पड़ने देती। अब उनकी तबीयत का तो तुम्हें पता ही है। खैर, अब तुम अपनी बीवी को बुलवा कर पूछो कि उसने अम्मा को ये सब कुछ बताया क्यों। वो क्यों बताएगी अम्मा को? उसने नहीं बताया होगा। अच्छा, तो फिर तुम उसे बुलाकर क्यों नहीं पूछ लेते? अजरा, अजरा, जी अजरा, तुमने अम्मा को क्या बताया? हाँ, बताओ ना सलमान को कि तुमने अम्मा को बताया कि ये पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने गया था क्योंकि किसी ने इसके साथ धोखा किया है। बताओ, क्या मैं झूठ बोल रही हूं? अब आप छोड़ें इसे, मैं अम्मी से खुद बात कर लूंगा। कोई फायदा नहीं है सलमान। वैसे भी फिलहाल तो एक प्लॉट का नुकसान हुआ है, लेकिन जब से ये घर में आई है ना, अम्मा परेशान है, तुम परेशान। इस घर में नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा है। और तुम अब भी इसे फेवर कर रहे हो। आपा, मैं फेवर नहीं कर रहा, सिर्फ इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं सलमान, जब तक ये इस घर में है ना, कोई भी मसला सुलझने वाला नहीं है। आपा, बस कर दें। आप भी सारा की तरह उसके पीछे हाथ धो के पड़ी रहती हैं। सिर्फ एक हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास। गिनती शुरू कर दो, क्योंकि इससे ज्यादा मैं तुम्हें यहां टिकने नहीं दूंगी, समझी? शुक्र है खाना तो बना। क्या करूं? पता नहीं कब आएगा मुराद। लगता है गाड़ी आ गई। मुराद, अच्छा मेरी बात सुनो, आप भी काफी सालों बाद आई है पाकिस्तान। मुझसे बहुत प्यार करती है। इनकी कोई बात कभी नहीं टाली मैंने, तो ख्याल रखना कि कोई बात बुरी ना लगे इनको।
तुम यहाँ का सारा काम वाम छोड़ो और अपने अब्बू के पास चले जाओ, और तुम्हें ये बात मेरी माननी ही होगी। अम्मा, जो घर का माहौल बना हुआ है, अब उसमें तो अजरा को छोड़ के नहीं जा सकता ना। ये मैं सलमान को बताऊंगी कि तुमने अपनी चूड़ियां खुद चुरा के कहीं छुपा दी और इल्जाम बेचारी सारा पे डाल दिया था। आप भी मुझ पे चोरी का इल्जाम नहीं लगाएंगी? देखा था मैंने सुबह में, वो बगैर नाश्ते के ही चला गया। वो अक्सर नाश्ता खुद बनाकर खा लेता है। क्या? और तुम ऐसे सोई पड़ी रहती हो?